This is the future. कैसे हो? बढ़िया बच्चों। देखो, आज हमारी क्लासेस में, आशीष राघव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। देखो, अननोन सा टॉपिक है आप लोगों के लिए, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपने सब्जेक्ट के साथ। और हमारा सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं क्या? स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो एक्सप्लेन का अगर देखो, हर किसी के दिमाग में क्या रहता है, एक पॉइंट रहता है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, क्या है शेयर मार्केट, क्यों होती है शेयर मार्केट, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हर कोई चाहता है कि आज पैसे कमाना। ठीक है, तो 10 रुपए के हिसाब से भी अगर हम कहते हैं, आपने देखा कि छोटी छोटी ऐप आती है जिसपे कहते हैं कि आप कभी सेविंग नहीं कर सकते, तो आज से ही स्टार्ट करते हैं कि सेविंग कैसे करते हैं, सेविंग के इन्वेस्ट कैसे करते हैं। बहुत सारी ऐप बनी है, जैसे ग्रो ऐप बन गई, एंजल ब्रोकिंग है बन, जिससे कि आप उसमें शेयर मार्केट में शेयर्स इन्वेस्ट और परचेज सेल कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक हमारे पास क्या है? स्टॉक मार्केट को हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीखेंगे किससे? एक थ्योरी वे में, एक प्रैक्टिकल वे में, एक विजुअलाइज में, एक पीपीटी में और एक लाइव सेशन में। हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, लेकिन स्टेप टू स्टेप पहले आज हम जो छोटा सा वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, उसमें हमें आपको ये बताना है कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्यों है और किस लिए है। ठीक है, हमें बस अपने टॉपिक को इसलिए कवर करना है। क्लियर है? चलो, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा क्या है? आज हम लेके चल रहे हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। स्टॉक मार्केट को हम डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक दो तरीके से होता है। एक स्टॉक होता है जो आपके पास पड़ा हुआ होता है, जैसे कि सपोज हर किसी के घर में मंथली राशन आता है। ठीक है, अब राशन आ रहा है तो आप क्या करते हो कि अपना स्टोर लिया, स्टोर रूम में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम उसको महीने महीने उसको उसी के हिसाब से यूज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नीड पड़ती है। लेकिन क्या ये भी वही स्टॉक है? नहीं, ये स्टॉक कौन सा है? शेयर मार्केट वाला स्टॉक है। आपको यहाँ पर स्टॉक के बारे में सिखाएंगे कि शेयर मार्केट में स्टॉक का मतलब क्या है। अब यहाँ पर मार्केट की बात भी चल रही है कि यहाँ पर मार्केट क्या है। तो अगर हम मार्केट को लेकर चलते हैं, तो मार्केट क्या है वो भी हम सीखेंगे, स्टॉक क्या है ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, अब स्टॉक को अगर मैं डिफाइन करूं, तो स्टॉक हमारे पास क्या है? एक तरीके से शेयर रूप में आता है। ठीक है, अब बच्चे ये कहेंगे कि सर ये शेयर क्या है? तो शेयर को अगर हम डिफाइन करें, तो हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन आ गया कि शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा। तो छोटा सा हिस्से की अगर हम बात करें, तो हिस्से को हम ये कहते हैं कि अगर मैं शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इन्वेस्ट करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी? क्या कहलाती है? कैपिटल। इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी आपकी? कैपिटल। अब कैपिटल को अगर हम डिफाइन करें, तो कैपिटल क्या हुई फिर? तो कैपिटल क्या है? देखो, जैसे कि हर घर में सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, ये हमारा पिगी बैंक है, यहाँ पर एक होल होता होगा। ठीक है, उस होल में क्या है? हम एक कॉइन लेते हैं और डाल देते हैं। कॉइन जैसे डाला, एक एक करके हम अपनी सेविंग में से कुछ हिस्सा निकाल के अपने इस पिगी बैंक में डालते रहते हैं। हमने इसका नाम रख दिया चुन्नू। ठीक है, अभी चुन्नू का पिगी बैंक हो गया, और चुन्नू के पिगी बैंक में हमने सिक्के डालने स्टार्ट कर दिए। आज से हमने 1 रुपया स्टार्ट किया, सपोज 1 रुपया स्टार्ट किया। कितने दिन तक करेंगे? महीने में 30 और 31 का दिन होते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 12, तो महीने में कितने हो गए आपके? ठीक है, कितने हो गए? 360 सिक्के हो गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये 360 ही रहेगी कब? जब 1-1 रुपया इन्वेस्ट करोगे। क्या आप इसमें कुछ खर्च कर रहे हो? नहीं। कुछ निकाल रहे हो? नहीं। बस हमने क्या करा, अपने पिगी बैंक में एक करके कॉइन डालते चले। अब डालने से क्या हुआ? डालने से ये हुआ कि हमारे पास मंथ यानी कि ईयर एंड में 360 रुपए हमारे पिगी बैंक में सेव हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब क्या करें? ये तो हो गया हमारे पास। अब ये क्या हो गया? हमारे पास स्टॉक पड़ा। अब स्टॉक को हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। नीचे ले लेते हैं ऐसे, हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट किस लिए? अपनी जरूरतों की चीजों के लिए। अपनी जरूरत की कुछ भी खरीदना चाहे, सपोज 100 रुपए की चॉकलेट खरीदनी, पिगी बैंक फोड़ा और 100 रुपए ले लिए फटाफट से। बाकी पिगी बैंक दूसरा बनाया, उसमें बाकी फिर से इन्वेस्ट कर दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने इसमें से 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके पास कितने रह गए? 260 रुपए रह गए। अब 260 रुपए फिर फर्दर इन्वेस्ट करेंगे आगे किसी चीज में।
तो कहा यह जाता है कि शेयर्स को हम इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैंने यहाँ पर आपको क्या दे दिया, चुन्नू की पिगी बैंक दे दी। क्या दे दी? चुन्नू की पिगी बैंक दे दी। अब पिगी बैंक देने से क्या हुआ, हमने इन्वेस्ट करा, यानी कि ये एक जरिया हो गया जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर स्टॉक और शेयर्स को एक मार्केट दे देते हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं सर मार्केट क्या, मार्केट को हम डिफाइन करें तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक बिग बाजार है। ठीक है, बिग बाजार में आपके हर तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। हर तरीके के प्रोडक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम हर जगह जगह नहीं जा सकते। 10, 12, 20, 200, 400, 500 करोड़ कंपनियां आई और उन्होंने अपने प्रोडक्ट वहां पे रख दिए, और हम जैसे लोग आएंगे और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लेकिन का एक ही छत के नीचे, हमें जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। सपोज हमें कोई चॉकलेट खरीदनी है तो चॉकलेट शॉप पे नहीं जाना, अगर हमें कोई राशन खरीदना है तो राशन शॉप पे नहीं जाना। ठीक है, तो हमें एक ही जगह पे जो सारी चीजें मिलती है तो उसे हम बिग बाजार कहते हैं। ऐसे ही वो भी क्या है, हमारे लिए एक मार्केट है। अब मार्केट को अगर हम डिफाइन करें शेयर मार्केट के अंदर, तो मार्केट क्या है, एक प्लेस है। एक प्लेस हो गया जहां पे बड़ी बड़ी बिग कंपनी इन्वेस्ट करती है। क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। क्या क्या करेंगे इन्वेस्ट भाई? अपनी मनी। बट वो मनी जो है, मनी तो इन्वेस्ट नहीं होती है। मनी की जगह यहाँ पर क्या इन्वेस्ट होते हैं? शेयर इन्वेस्ट होते हैं। शेयर को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। ठीक है, अब हमने किसी के बाद अपने साझेदारी कर दी। सपोज साझेदारी किस टाइप की साझेदारी? शेयर्स के रूप में। अब उसने मार्केट के साथ करी, मार्केट ने कस्टमर के साथ करी। तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं कस्टमर को। तो कस्टमर क्या है? जो कि बाय एंड सेलिंग करेगा। ठीक है, बाय करा, आगे सपोज अगर रिटेलर है तो ये आगे जाके सेल करेगा, तो बाय और सेल करेगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर वो बाय और सेल अगर कर रहा है तो वो किस जगह पे करेगा, कैसे करेगा? बिग कंपनी ने वहां पर शेयर डाले, कैसे डाले, कितने डाले, क्यों डाले? तो इन्वेस्ट किया सपोज किसी कंपनी ने, ठीक है, मार्केट के अंदर। अब सपोज मेरी कंपनी है, ठीक है, आशु शार्दुल क्लासेस के नाम से, तो मैंने अपने शेयर का नाम रख दिया ATC। शेयर का नाम क्या रख दिया? ATC। अब सपोज कोई एक कस्टमर आया, वो कहता है कि सर मुझे ना आपके शेयर खरीदने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, शेयर मार्केट में जाओ और ATC के नाम के शेयर खरीद लो। सर कितने रुपए का शेयर होगा? मैंने कहा हाँ, मेरा एक शेयर 200 रुपए का है। तो कहते सर एक शेयर, लेकिन मुझे तो 50 खरीदने थे। तो बच्चों आपने एक चीज सीखी होगी, नहीं भी सीखी तो दोबारा सीख लो। सपोज एक पार्ले जी का बिस्कुट है, पार्ले जी का बिस्कुट, एक पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए का आता है। ठीक है, अगर मैं 10 पार्ले जी के बिस्कुट खरीदूं तो कितने का हुआ? अगर सपोज मेरे एक पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए का आता है तो मुझे देने पड़े 5 रुपए। अगर एक पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए का आता है और मुझे 50 खरीदने पड़े तो मुझे कितने के मिल गए भाई? वो 250 रुपए की। क्लियर है? तो यही चीज आपको मार्केट में सीखनी है। क्या सीखनी है? यही चीज मार्केट में क्या सीखनी है कि अगर ये कंपनी के शेयर रुपए के हैं, जितने भी शेयर आप खरीदोगे उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि आपने उस कंपनी के साथ कितने की साझेदारी कर ली? कितने की भाई? 20,000 रुपए की। यानी कि आपके पास कितने शेयर पड़े? 20,000 के शेयर आपके पास पड़े। क्या वो 20,000 के शेयर पड़े हैं? क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो किस फॉर्म में आएंगे आपके, आगे सिखाएंगे, थ्योरी भाषा में भी सिखाएंगे। डीमैटेरियलाइज करेंगे तब जाके वो कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब डीमैटेरियलाइज क्या होती है, क्यों होती है, ये सब थ्योरी में हम कवर करेंगे। देखो ये चीज सीखने की जरूरत नहीं है अभी हमें तो इन्वेस्ट करना सीखना है। ठीक है, आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, 1 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, या आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किए, या आपने 50 रुपए इन्वेस्ट, कुछ भी इन्वेस्ट करो, जो भी इन्वेस्ट करोगे उसमें उस शेयर की वैल्यू चेक करोगे। लेकिन मुझे तो नहीं पता शेयर क्या होते हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपके घरों में टीवी लगा हुआ है, ठीक है, टीवी में जाओ और एक CNBC आवाज जाओ और वहां पर शेयर देखो। शेयर कैसे मिलेंगे? वहां पे नीचे एक पट्टी से चलती हुई दिखेगी, एक उस तरफ
और एक इस तरह, दो तरीके की पट्टी मिलेगी चलती हुई, उसमें आपको शेयर्स मिलेंगे। वो शेयर्स कैसे, तो वो शेयर जो मिलेंगे उसको पहचाना कैसे है। जब सपोज एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, सपोज जेपी एसोसिएट के शेयर पड़े हैं वहां पे, सपोज उनकी वैल्यू आज की रेट में आ रही है 10 रुपीज 54 पैसे, 10 रुपए 54 पैसे, 10 रुपीज 54 पैसा, ठीक है। आज वो आप जाओ, अब आप कहोगे ये सर ये जेपी एस्टेट के शेयर के जेपी एस्टेट के नाम से मिलेंगे, नहीं बच्चे, वहां पर ना शॉर्ट फॉर्म मिलती है, तो आपको वो किस फॉर्म में मिलेंगे, JPASS, इस नाम से ढूंढो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि वहां पर जाके आपको सबसे पहले सर्च करना है कि कौन सा शेयर कितने का, कुछ भी सीखना, सिर्फ वहां जाके देखना है कि कौन सा शेयर क्या चल रहा है, कुछ तो समझ में आएगा। रिलायंस का, HDFC का, और आपका एक्सिस बैंक का, जस्ट डायल का, सपोज किसी का भी अगर कोई शेयर आपको दिख रहा है तो आप उसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करके मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कि सर मैंने आज देखा था और मुझे ये शेयर इतने का मिला, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपने आज क्या एनालाइज किया। जो चीज़ आप एनालाइज करोगे वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको ये चीज़ लाइव सेशन में भी मिलेगी, मैं प्रॉपर तरीके से PPT भी बनाऊंगा, ठीक है, उसमें भी आपको शो करके मिलेगी कि आपको कैसे एनालाइज करना है। फिर हम चार्ट रूप में भी सीखेंगे, बहुत एडवांस लेवल पे भी सीखेंगे। बट आज के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका कोई काम नहीं है, जाओ CNBC आवाज, सपोज किसी घर में टीवी नहीं है, किसी को शौक नहीं है टीवी, कुछ नहीं करना, शेयर मार्केटिंग एक ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहां पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एनालाइज करना है कि कौन कौन से शेयर आपको समझ में आए, और जो समझ में आए उनके क्या नाम थे और कितने रुपए का था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि मार्केट देखनी आ गई, ठीक है। इसके बाद मार्केट के बारे में जैसे बताऊंगा, तो यहाँ पर भी मार्केट हमारे पास दो तरीके की है, ठीक है। मार्केट में हमारे पास जैसे कि हम बोलते हैं NSE और BSE। अब ये कहोगे कि सर ये क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एक नेशनल लेवल पे काम करती है और एक हमारे किसमें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा माना गया है, ठीक है। यहाँ पर भी शेयर लिस्टेड किए जाते हैं, ये भी एक प्लेस है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी आती है, अपने शेयर को लिस्ट करती है ताकि पब्लिक उनसे खरीद सके। खरीदने से उनको, जैसे कि एग्जांपल दूं, सपोज होलसेलर से मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, अब उसको मुझे फर्दर रीसेल करना है सपोज, तो वो 10 रुपए का शेयर सपोज मैंने 12 में सेल किया, अगर उसको फर्दर सेल करना तो उसने आगे कितने में किया, तो ये जो बीच का जो मार्जिन आ रहा है ना, ये मार्जिन, ये है हमारी कमाई, ठीक है। ये चीज कमानी है आपको, क्योंकि जितना दोगे वो तो खर्च हो गई होगा, लेकिन उससे एडिशनल एक्सेस मनी जो रिसीव हो रही है ना, वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। तो हमें मार्केट में बस यही देखना है कि आज मैंने सपोज 10 रुपए का शेयर खरीदा था, सपोज 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद वो शेयर 10 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए का हो गया, तो यानी कि आपको कितने रुपए का बेनिफिट मिला, 90 रुपए का बेनिफिट मिल गया। ये चीज सिखानी है, ठीक है। तो ये चीज आपको आज जाना है घर पे, सबसे पहले CNBC आवाज, नहीं तो प्ले स्टोर से शेयर मार्केट के बारे में सीखना है, और वहां पर ये एनालाइज करके कमेंट बॉक्स में डालना है कि सर मैंने एनालाइज किया था और मुझे ये चीज मिली है, ठीक है। और जैसी जो चीज मिलेगी आप कमेंट बॉक्स में डालो, जो भी, बाकी मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा आपसे। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, अगर आपको फेस टू फेस क्लासेस चाहिए तो लक्ष्मी नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आशीष ठाकुर क्लासेस के नाम से, अब वहां पर आके अपनी क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, लेंगे, ठीक है। बड़े बड़े बंदे हैं हमारे पास जो कि बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास जो आपको हर अप्स एंड डाउन के बारे में भी समझाएंगे, ठीक है। बाकी आपका मीटिंग भी कराऊंगा उनसे जो हमारे पास जुड़ेंगे हमारे साथ, ठीक है। और बाकी बच्चों सब कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने आज समझाया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बने रहो हमारे साथ, जुड़े रहो हमारे साथ, ठीक है, आपका प्यार बना रहे हमारे साथ, ठीक है। और बेहतर वीडियो के लिए और बाकी आगे वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे साथ, मेरे साथ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक्स करें, जिससे कि हम आपके साथ जुड़ सके, आप हमारे साथ। राय बाजीगर मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर।